अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले टॉपिक में हम बेसिस, एक्सपोनेंट, लाज ऑफ एक्सपोनेंट इन सबको डिस्कस करके आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो वो सारे के सारे किसके ऊपर ये करते थे, हमारे पास रियल नंबर के ऊपर। तो आज हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई है, कम्प्लेक्स। और कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बैकग्राउंड के ऊपर जाएंगे कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कहाँ से आए, कैसे आए। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन में हमारे पास गिवन है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म इज़ कॉल्ड अ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी अयोटा बी। इस नंबर्स को हमारे पास क्या कहते हैं, अयोटा कहते हैं। कि द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस अयोटा बी इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। कि ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन हो, हमारे पास अयोटा गिवन हो। कौन सी चीज़ गिवन हो, इस साइन को क्या कहते हैं, अयोटा कहते हैं। इसके बारे में भी बात करते हैं कि कैसे आया। तो अभी तो आप डिफिनीशन जान लें कि क्या है डिफिनीशन। कि ऐसा नंबर जो हमारे पास इस फॉर्म में गिवन हो, मतलब उसमें हमारे पास अयोटा आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन उसके लिए एक और शर्त भी है कि हमारे पास ए और बी कौन सी चीज़ होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ए और बी हमारे पास कौन सी चीज़ होनी चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए। और एक के साथ हमारे पास क्या लगा होना चाहिए, अयोटा। उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। और इसमें हमारे पास जो ए वाला जिसके साथ अयोटा नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। ये हमारे पास ए इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट, मतलब कि हमारे पास कौन सा होगा, रियल पार्ट, मतलब पेवर रियल पार्ट। इसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर्स नहीं है, मतलब अयोटा इसमें नहीं है। और बी इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द दिस कम्प्लेक्स नंबर। के जो बी है हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। जैसे कि हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है, हमारे पास गिवन है नंबर्स कोई भी गिवन हो सकते हैं। हमारे पास है जैसे 2 + 3 अयोटा, या हमारे पास आ जाए कि 4 + 5 अयोटा, 3 + -2 अयोटा। ये सारे के सारे हमारे पास कौन सी किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं, हमारे पास रियल नंबर्स के इसके कम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल हैं। वो कैसे कि देखें, 2 और 3 हमारे पास किस में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं। ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। और हमारे पास जो इसके साथ क्या लगा हुआ है, अयोटा, मतलब इमेजिनरी साइन लगा हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर बन जाता है, कम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। अब जाते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए। हमारे पास रियल नंबर थे, उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए, इंट्रोड्यूस कैसे हुए, किसने इंट्रोड्यूस कराए और क्यों इंट्रोड्यूस कराए। तो साइंटिस्ट ने जब हमारे पास क्या की कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश, कौन सी हमारे पास इक्वेशन थी, x² + 1 = 0। इसमें हमने क्या फाइंड करना था, x की वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो हम x की वैल्यू किस तरह फाइंड करते हैं कि 1 को इस साइड पे ले जाते हैं, तो ये -1 हो गया। अब अगर हम स्क्वायर को ख़त्म करते हैं तो इसके लिए स्क्वायर रूट लाते हैं, मतलब 1/2 लाते हैं। ये पीछे हमने बेस एक्सपोनेंट में पढ़ा। अब जब हमने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट की एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, लेकिन ये इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो उसके लिए उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर दिया। उन्होंने क्या दिया, हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, अयोटा के नाम से जानते हैं। जो कि हमारे पास स्क्वायर रूट -1, मतलब अगर इसके अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाए तो उसको हम क्या ले लेंगे, अयोटा। और इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, मतलब ख्याली नंबर है हमारे पास। ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ख्याल ये है कि ये हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है। तो इस तरह हमने क्या कहा कि ये हमारे पास x का जो स्क्वायर रूट है, ये हमारे पास क्या आता है, अयोटा आता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अयोटा स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। ये तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो। तो ये थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री कि हमारे पास क्या आया, कि कम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आए, कैसे आए। तो साइंटिस्ट ने ये क्या, अब हमने क्या पढ़े थे, रियल नंबर पढ़े थे। रियल नंबर तो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारे पास एग्जिस्टेंस इनकी
है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओ तो आपके पास रियल नंबर आ जाते हैं। अब इनसे हमारे पास बड़े नंबर्स भी आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमारे पास रियल भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या हैं, बड़े नंबर्स हैं, और ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। रियल नंबर हमारे पास किस चीज़ का सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर या इम्प्रॉपर, आप इसको सबसेट कह सकते हैं। इम्प्रॉपर तो हो नहीं सकता क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास क्या है, ये हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर जो होते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। वो कैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस तरह गिवन होता है, a प्लस बी आयोटा, अगर ये सेकंड वाली टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो हो जाए, तो ये जितने भी नंबर हमारे पास जनरेट होंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे, रियल नंबर्स में जाएंगे। मतलब a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, जो भी पुट करेंगे आपके पास एक रियल नंबर आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि रियल नंबर हमारे पास किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मैथमेटिक्स में सबसे बड़े नंबर्स होते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, सबसे पहले हमारे पास है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरह हमारे पास रियल नंबर में इनवर्स एग्जिस्ट करता था, इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी चीज़ होती है, हमारे पास कंजुगेट होता है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इसमें हमारे पास क्या आती थी, रियल नंबर में जब हम उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे या हम उसको प्लस करते थे तो हमारे पास क्या आता था, आइडेंटिटी एलिमेंट आता था। लेकिन अब हमारे पास रियल नंबर में क्या है, इसकी डेफिनेशन के व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट गिव्स रियल नंबर देन इट इज़ कॉल्ड कंजुगेट ऑफ ईच अदर। कि जब हम दो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें या क्या करें, हम उनको ऐड करें और उसमें से हमारे पास जो इमेजिनरी साइन है, ये वाला साइन, ये मुकम्मल तौर पे क्या हो जाए, इमेजिनरी साइन आयोटा का साइन ख़त्म हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, और सिर्फ कौन सा पार्ट आना चाहिए, रियल पार्ट आना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, एक दूसरे के कंजुगेट हैं। और कंजुगेट हम किस तरह ये करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए नोट में मैंने लिखा हुआ है कि जब वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो उसके साइन को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कंजुगेट। जैसे हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है, हमारे पास गिवन हो कि जैसे कोई भी हम ये लिख सकते हैं कि इसको अगर हमारे पास गिवन हो 4 + 3 आयोटा, ये हमारे पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। हम इसको कौन सा चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, कंजुगेट फाइंड करना चाहते हैं। जैसे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, 4 और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आयोटा, इस तरह आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को, ये हमारे पास एक दूसरे के क्या बन गए, कंजुगेट बन गए। अगर हम इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर ही आएगा। जैसे हमारे पास 4 + 3 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा है, ये 3 आयोटा है, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कौन सा नंबर आया है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर आया है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, कंजुगेट्स हैं। इनको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है, हमारे पास मल्टीप्लाई हम इस तरह करते हैं, जैसे हमने रियल नंबर तो लिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई हम इसको इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास 4 + 3 आयोटा, और हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4 - 3 आयोटा। अब हमारे पास क्या होगा, कौन सी चीज़ होती है, हमने देखा हुआ है कि हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² - b² का, जिसमें हमारे पास कौन सी चीज़ आती है, a + b और a - b। तो इस पर वही फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किसका आ जाएगा, 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी से हम इसको अपनी पावर्स दे देते हैं। ये तो हमारे पास 16 आ जाएगा -3 और आयोटा का स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा है कि स्क्वायर रूट -1 हमारे पास आयोटा के इक्वल आता है और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 16 - 9 इंटू -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 + 9, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25।
तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर आ गया है, रियल नंबर आ गया है। तो कंजुगेट की जो हमने डिफिनीशन पढ़ी कि हम उसको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, हमारे पास कौन सा नंबर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट ही आना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक दूसरे के कंजुगेट्स हैं। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इक्वेलिटी की प्रॉपर्टी है, इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर इक्वल। कि हमारे पास अगर हम कह दें कि Z1 और Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये दोनों हमारे पास कौन से नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए, तो ये हमें कम्प्लेक्स फार्म में ही गिवन होंगे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हैं तो कम्प्लेक्स फार्म में गिवन होंगे। तो इनका क्या होना चाहिए कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के ही इक्वल होगा। मतलब ये इनका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, और ये Z2 का रियल पार्ट है। तो हमारे पास Z2 का रियल पार्ट C है। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो हम क्या कहेंगे कि दो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को और डिस्कस करेंगे। तो इल्ने तक